नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे रिमेडियल मैथमेटिक्स का स्टेप 2। स्टेप 1 हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। आज हम लोग स्टेप 2 को देखेंगे और पिछले क्लास में हम लोग संख्याएं पढ़े थे, उसी को कंटिन्यूड करेंगे, उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग इससे पहले 6 प्रकार की संख्याएं देख लिए थे। आज 7वां है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं को कहते हैं रेशनल नंबर्स, अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि किसी के नोमिनेटर में यदि 0 आ जाए तो वो अपरिभाषित हो जाता है, उसको इन्फिनिटी कहते हैं। यदि किसी के बटे में 0 आ जाए तो उसको अपरिभाषित कहते हैं। आज तक इसका परिभाषा निकल नहीं पाया। 3/0 हो गया मतलब अपरिभाषित हो गया, तो इसीलिए डिनोमिनेटर मतलब हर में आपको 0 नहीं देना है। यदि ऐसा करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि 0 नहीं होना चाहिए नीचे में। q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो p/q में लिख सकते हैं, लेकिन ये q 0 नहीं होना चाहिए। तो यदि हम लोग अंश बटे हर में लिख सकते हैं तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1/2 ये हो गया p और ये हो गया q, ऊपर वाला p नीचे वाला q। बोल दें 3/4 तो ऊपर वाला p और नीचे वाला q। तो यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे p/q के रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं। यदि हम बोलते हैं कि 7/8 तो ये भी हो गया p/q, ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का अर्थ हुआ कि p/q के रूप में लिख लेना। यदि हम बोल दिया जाए कि 18/10 तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग समझ गए। ध्यान रखिएगा, क्या यह एक परिमेय संख्या है? 7/0 7/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं, यह तो अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल में नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। 8/0 ये भी क्या है? अपरिभाषित है। तो इसका अभी तक कोई परिभाषा नहीं दे पाया है, इसीलिए इसको अपरिभाषित कहते हैं। तो परिमेय संख्या में p/q होना चाहिए। ध्यान रखिएगा q 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए लिखा गया है कि वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q 0 नहीं हो, तो उस तरह की संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या मतलब वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे यदि बात करें कि √3 का यदि आप वैल्यू निकालिएगा तो इतना लंबा आएगा, तो दशमलव हटा सकेंगे इसको? जैसे हम लोग दशमलव हटा सकते हैं, जैसे 1.5 को दशमलव हटाते हैं कि इसको दशमलव हटाते हैं, लिख देते हैं ऐसे 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद जितना अंक है उसको लिख देते हैं। तो क्या इसको हम लोग इस तरह दशमलव हटा के लिख सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं। इसको हम लोग फ्रैक्शन में p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये सब नंबर जो हो गया आपका, ये अपरिमेय संख्या होगा। √5 का भी होता है 2 दशमलव बहुत लंबा आएगा, √2 का भी बहुत लंबा आएगा, ये अभी बहुत लंबा ये वैल्यू आएगा। तो इन सबों को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए √2, √3, √5, √7, √11 ये सब जो है आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में इंटीजर्स। तो इंटीजर्स ये नंबर लाइन है, संख्या रेखा इसको हम लोग कहते हैं, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर हम लोग देखते हैं 0 और दाहिना बढ़ते हैं तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, दाहिना जाएंगे तो धनात्मक और बायां जाएंगे तो ऋणात्मक। तो वैसी संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 ये सभी मिलकर के हमारा बनता है पूर्णांक।
तो पूर्णांक मतलब सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं तथा जीरो, इन सबों को मिला करके जो बनता है उसे कहते हैं पूर्णांक। तो 2 जीरो एक पूर्णांक है, बिल्कुल 2 पूर्णांक है। यदि बोल दें -2 तो भी एक पूर्णांक है। तो ये सब पूर्णांक है, लेकिन 1/2 बोलें तो ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसमें आपका बट्टे नहीं चलेगा, पूर्णांक नहीं है। यदि बोल दिया जाए 0.7 तो भी पूर्णांक नहीं है। इसमें सीधा सीधी आपको याद रखना है पूर्ण जोड़ अंक, मतलब टूटा फटा नहीं होना चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। तो पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, मतलब 10/2 नहीं चलेगा और दशमलव भी नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हम लोग देखेंगे जिसको कहते हैं रियल नंबर्स। हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स का हिंदी हुआ वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं एक ये बहुत बड़ा समूह है, इसमें सभी प्रकार के नंबर आ जाएंगे। आपका प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं, सभी भाज्य संख्याएं, सभी भाज्य संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, इन सभी का समूह जो होता है वही पूर्णांक का ये रियल नंबर कहलाता है। ये बहुत बड़ा इसका समुच्चय है, इसके अंतर्गत बहुत सारे नंबर आते हैं। तो वास्तविक संख्याएं में लगभग अंडर 10 में जितने भी प्रकार के नंबर आते हैं सभी वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि 1/2 मतलब पूर्णांक, ये भिन्न भी अलाउड है, आप भिन्न भी दे सकते हैं, आप इसमें दशमलव भी दे सकते हैं, दशमलव भी अलाउड है। आप चाहे जितने पर भी जैसा भी जो भी नंबर लिखना हो आप लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा कि रूट के अंडर -1, रूट के अंडर -2, तो ये सब वास्तविक संख्याएं नहीं है कि रूट के अंडर माइनस आ जाए। तो उसको छोड़ करके धरती के जितने भी प्रकार के नंबर आए तो वो आपका रियल नंबर्स कहलाएगा। तो रियल नंबर्स के अंतर्गत बहुत सारे नंबर आएंगे। 2 एक रियल नंबर है, -7/2 एकदम रियल नंबर है। ये भी बोले कि -5.4 एकदम रियल नंबर है। आप चाहे जितने भी प्रकार का √2 तो एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। मतलब जिस तरह का भी नंबर आप बोल लें सारे नंबर आपका रियल नंबर्स होंगे। ये भी एक रियल नंबर है। आप -7 भी एक रियल नंबर है। मतलब जितने भी प्रकार के आप नंबर सोच सकते हैं सभी रियल नंबर्स के अंतर्गत आ जाएंगे। आपको अपवाद में क्या याद रखना है, रूट के अंदर माइनस यदि आ जाएगा तब रियल नंबर वो नहीं होगा। बाकी जितने भी प्रकार के आप नंबर जानते हैं सभी के सभी नंबर आपके रियल नंबर्स कहलाएंगे। तो रियल नंबर्स में आपका भिन्न भी अलाउड है और दशमलव भी अलाउड है, इसका ध्यान रखेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले कक्षा में बोले थे कि हम लोग रिमेडियल मैथमेटिक्स के अंतर्गत 0 से लेकर के पूरा ऊपर तक पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि JTET या तो CTET का जो सिलेबस होगा वो इंटर स्तरीय होगा, और ये जो एग्ज़ाम ये नंबर बता रहे हैं इमेजिनरी नंबर, ये क्लास 11th का नंबर है। तो मेरा मकसद है कि आपको क्लास 2 से लेकर के क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स की जानकारी आपको दे दूं इसी तरह से। तो ये इमेजिनरी नंबर क्या है, काल्पनिक संख्याएं क्या है, तो ये रियली आपका क्लास 11 का सब्जेक्ट है। तो देखिए समझेंगे हम लोग इसको भी। वो ऐसी संख्या है जिसका वर्ग हमेशा ऋणात्मक हो काल्पनिक संख्या कहलाती है। वर्ग मतलब स्क्वायर। तो माना कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो ये 4 हमारा इमेजिनरी काल्पनिक संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, ऋणात्मक, जबकि यहाँ आ गया क्या, धनात्मक। तो यह एक हमारा काल्पनिक संख्या नहीं है। चलिए -3 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और माइनस को जब 2 बार गुना करते हैं ना तो वो हो जाता है प्लस। तो -3 का स्क्वायर 9, तो क्या एक ऋणात्मक संख्या आया, नहीं आया। तो ये भी हमारा काल्पनिक संख्या नहीं होगा। यदि हम बात कर लें कि ठीक है -2.1, तो -2.1 का हो जाएगा 4.41, और ये माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो गया। तो नेगेटिव आया, तो नहीं आया। तो ये सब जो है वो आपका काल्पनिक संख्या नहीं है। काल्पनिक संख्या में कहता है कि आपको उसको स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यदि -2 का स्क्वायर करें, रूट अंडर -2 का स्क्वायर करें, तो स्क्वायर से रूट आप ध्यान रखिएगा कैंसिल हो जाता है, तो ये -2 आ गया। तो -√3 का स्क्वायर करिए तो आपका -3 आ गया। तो ये सब नंबर आपका इमेजिनरी नंबर हो गया। कौन, तो √-2, √-3, √-1, रूट के अंडर -5, ये सब जो नंबर्स हुए, ये सब नंबर्स आपका हो गया कौन संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वो संख्या का आप कह सकते हैं कि रूट के अंडर यदि माइनस हो तो उस तरह के नंबर को हम लोग कौन नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि √-1 का वैल्यू होता है i, और इस i का नाम है आयोटा। तो रूट के अंडर -1, यदि रूट के अंडर -4 रहे तो 4 का वर्गमूल होता है 2, और रूट के अंडर माइनस के लिए हम लोग क्या लिख दिए, 2i। तो ये क्लास 11th का चीज़ था। तो हम लोग यहाँ देखें कि इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर उसको कहते हैं जिसके रूट के अंडर में क्या हो, माइनस हो, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाता है। तो हम लोग क्लास 2 से शुरू किए, क्लास 11 तक गए इस संख्याएं के अंतर्गत में। आइए एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें। आप देख रहे हैं एक संख्या है 2। ये 2 आपका सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या भी है, ये वास्तविक संख्या भी है, और एक सम्मिश्रण संख्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ये क्लास 11th का चीज़ है। और आप याद रखिए एक सम सह अभाज्य संख्या भी है। तो मेरा कहने का मतलब एक ही संख्या यदि 2 है तो 2 बहुत तरह के संख्या में आ सकता है, भाग ले सकता है। 2 ऐसा नहीं कि सिर्फ हम 2 सम संख्या एक को ही जाने, कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं जाने कि 2 एक सम संख्या ही है, सिर्फ नहीं, 2 एक सम संख्या भी है, एक अभाज्य संख्या भी है, एक पूर्णांक भी है, एक परिमेय संख्या भी है। तो एक संख्या आप 2 देख रहे हैं, बहुत तरह के कैटेगरी में जा सकता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे कि यदि बात कर लिया जाए -2, सिर्फ बात कर लिया जाए -2, तो -2 क्या होगा, तो -2 आपका क्या हो सकता है, ये पूर्णांक तो हो ही सकता है, ठीक है। ये आपका परिमेय संख्या भी हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है। तो एक संख्या आपका एक संख्या को हम एक से अधिक नाम दे सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। हम आपको 2 के बारे में आपको समझाए हैं, 2 को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज हम लोग विभिन्न प्रकार की संख्याएं पढ़े, और जितने भी कंपटीशन है तो इससे ज़्यादा संख्याओं के प्रकार से प्रश्न नहीं आता है। तो ध्यान रखेंगे इन सभी संख्याओं के बारे में। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक भी कर दें। आपके लाइक से मुझे मेरा मनोबल बढ़ता है। तो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दें। धन्यवाद।